नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। पूर्व पीसीएस परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, रिपीटेड होते हैं। यह वीडियो समीक्षा अधिकारी, एपीएस परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो चश्मे की पावर हमेशा डायोप्टर में मापी जाती है जो कि 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की 0 डायोप्टर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो आंख का रेटिना और कैमरे का फिल्म ये बराबर होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, एक समान रूप से कार्य करते हैं। व्याख्या देखिए, आंख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित बदल देता है, जिन्हें दृश्य शिराएं मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। आइए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह भाग क्या है? तो दृष्टि पटल पर यह बनता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन सही है आपका, दृष्टि पटल पर बनता है। व्याख्या देखिए, मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद्र द्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल मतलब रेटिना, इसे फोकस कर देता है जहां से वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है जिस वस्तु को आप देख रहे हैं। आइए, आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो जब प्रकाश किरणें वस्तुओं पर आपतित होती हैं तो उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं और वस्तु हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तु का रंग निर्धारित करता है। आइए, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण होता है। 3 ही रंग होते हैं, इन्हीं मिश्रण से सभी रंग, काला, पीला, गुलाबी, हरा, ये सब रंग, बैंगनी, सब बनते हैं। ये आधारभूत रंग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, लाल और हरा और नीला, 3 आधारभूत रंग है, लाल, हरा और नीला। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले कैथोड किरण नलिका, जिसे कैथोड रे ट्यूब में 3 विभिन्न फॉस्फर का प्रयोग किया जाता है जो लाल, हरे और नीले रंग के होते हैं। बी ऑप्शन सही है। आइए, वे कौन से मूल वर्ण हैं, रंग है मतलब, जिसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वही जो अभी आपने ऊपर देखा, लाल, हरा और नीला। देखिए ए ऑप्शन देखिए सही है, लाल, हरा और नीला। उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न आपको प्राप्त हुआ। आइए अगले प्रश्न आ जाते हैं। जब लाल, नीला और हरे रंग का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। याद रखिए, जब लाल रंग, नीला और हरे रंग का प्रकाश पुंज एक जगह डाला जाता है तो सफेद रंग बन जाता है। आइए, प्रकाश 3 मूल प्राथमिक रंग हैं प्रकाश में, लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। द्वितीय रंग, ठीक है, का निर्माण होता है। एक प्राथमिक तथा एक द्वितीयक रंग के जोड़ को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, सभी प्राथमिक रंगों तथा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश की उत्पत्ति होती है। 3 मूल रंग अभी हमने देखा, देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया, नीला, हरा और लाल। ठीक है, नीला, हरा, लाल। इसमें विषम रंग को पहचाना है, तो नीला, हरा और लाल एक समान हैं और भूरा नहीं है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग हैं विबग्योर, ठीक है, में भूरा रंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये देखिए, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या से आपको पता लगेगा
कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते। पृथ्वी के आकार के कारण, जो कि वक्राकार है, डी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लीजिए, पृथ्वी की सतह वक्र के आकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाता है। आइए, ये IAS में पूछा गया प्रश्न है और मेंस PCS में पूछा गया प्रश्न है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो दो तकनीक होती हैं, एक आयाम मॉडुलन और एक आवृत्ति मॉडुलन। तो जो श्रव्य माने सुनने वाले संकेत होते हैं, उसमें प्रेषण करने की प्रयुक्त तकनीक आवृत्ति मॉडुलन कहलाती है। श्रव्य संकेतों का प्रेषण हेतु फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति मॉडुलन का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। ठीक है। रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल अर्थात रेटिना, वह वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। गलत, ये नहीं, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है। उल्टा बनेगा प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे और वस्तु से छोटा होता है। सी ऑप्शन सही है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का दृश्य संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। आइए, क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। दो आंख के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है तथा गहराई तथा दूरी शुद्धतम मापी जाती है। आइए, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? रेटिना जल जाता है। देखिए, तो ये अल्ट्रा वायलेट प्रकाश जो होता है उसके कारण रेटिना जल जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभा मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाली उच्च तरंग दैर्ध्य से के पराबैंगनिक विकिरण से आंख को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। किसी तारे का रंग क्या दिखाता है? किसी तारे का रंग उसका ताप दिखाता है। ठीक है। विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लोहा भी पाया जाता है, अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही इनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारे में स्पेक्ट्रम के नीले भाग में अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। इनमें गर्म तारे में सबसे कम गर्म तारों के रंगों का क्रम इस प्रकार होता है: नीला रंग, फिर नीला, श्वेत, फिर श्वेत पीला, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। जो जितना अधिक चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम है। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मूल कारण क्या है? प्रकाश का विसरण, तो धूल कण प्रकाश का विसरण का मूल कारण है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकीर्णन हो जाता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूल कण है। IAS का प्रश्न आपने देख लिया। आइए, अगला प्रश्न है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है? देखिए, वही प्रश्न है, धूल कण के कारण होता है। प्रकाश का विसरण वातावरण में धूल कण के कारण होता है। आइए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेवलेंथ से
तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होते हैं। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5 गुणे 10⁵ पावर है सेंटीमीटर। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। ऊपर की व्याख्या आप देख लीजिएगा। उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है? तो देखिए, नीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे उच्चतम होती है। किसी वस्तु की ऊर्जा उसके वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी, तदोपरांत जामुनी, फिर नीले रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्न में देखिए नीला रंग दिया गया है जो कि उच्चतम और लाल रंग निम्नतम है। ठीक है, ऊर्जा। आइए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, जो कि क्षितिज के समीप सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। आइए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गहरे समुद्र की सतह में 400 से 8000 फीट की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु, जिसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो कि समुद्र के अंदर, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। आइए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है, तरंगों की दैर्ध्य की लंबाई होती है, सर्वाधिक होती है, इसीलिए लाल रंग के सिग्नल का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में। आइए व्याख्या देख लीजिए। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, क्योंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कथन बिल्कुल सही। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिल्कुल सही। तो इसका तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। आइए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। बार बार पूछा जाता है, तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, खतरे का संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए, कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2011, 1995, मेंस 2005, 2008 में पूछा गया है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, इसीलिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखिएगा। अस्त होते हुए, मतलब सूर्य जब अस्त हो रहा है उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है। किस कारण से लाल दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। प्रश्न है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जब बहुत ऊंचाई से आप आसमान को देखोगे तो काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। बी ऑप्शन सही है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसारी विश्व
की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचरण रेड शिफ्ट यह दर्शाता है कि हम उनसे दूर जा रहे हैं, अर्थात इस दिशा में हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, आइए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है। देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। वहीं कार के में पीछे यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड व्यू अधिक होता है, इसलिए मोटर वाहनों तथा बसों के चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। आइए, वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन सही है आपका। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग जाता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में कौन सा सबसे उचित होगा? ऊपर उजला नीचे काला। देखिए, बी ऑप्शन, ऊपर उजला नीचे काला। क्यों? व्याख्या देख लीजिए। उजला मतलब श्वेत। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। बी ऑप्शन सही है, ये काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब खगोलीय और काल्पनिक और बड़ा होता है। आइए, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती। याद रखिएगा, कोई वस्तु समानांतर दर्पणों के बीच रख दी जाए तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आइए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करता है वह क्या है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सी ऑप्शन सही है। आइए, अगला प्रश्न। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो नतोत्तर दर्पण अर्थात उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, अवतल दर्पण। नतोत्तर दर्पण मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग जाता है। देखिए, व्याख्या देखते हैं। ए ऑप्शन सही है। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती जिसे सर्च लाइट बोलते हैं, आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नतोत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती में समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होती है। तो नतोत्तर माने अवतल दर्पण, खोज बत्ती। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है। आइए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस के बनते हैं। ठीक है, पढ़ने में। आइए, दूरदृष्टि दोष जिसका मतलब है पास की वस्तु ना दिखना, इसको दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। वहीं निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो इसको दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष रोग की मुक्ति होती है अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, बार बार पूछा गया है। आइए, अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लेते हैं, जो कि पूछा गया है पीसीएस में। आइए, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। ठीक है, आगे देखिए। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा।
प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। मनुष्य शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बड़ी आंत से संलग्न होता है। बृहदांत मतलब बड़ी आंत से। पुच्छ अर्थात वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है ये। ठीक है, ये अवशेषीय अंग का है हमारे शरीर में, जबकि जानवरों में यह कार्य करता है। ठीक है, सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बड़े आंत से जुड़ा होता है, वृद्धांत कहते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आज का वीडियो खत्म हो गया।